नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल भारत सरकार ने चीन के 250 से ज्यादा ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और चीनी कंपनियों से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को भी छीन लिया था, जिसके बाद चीन को उसकी असली औकात दिख गई थी। लेकिन उस समय दो अन्य देश भी थे जो चीन के पिट्ठू हुआ करते थे, वो भारत के साथ दुश्मनी मोल ले रहे थे, जिसके बाद भारत ने एक ही झटके में इन देशों को भी इनकी असली औकात दिखा दी थी। इसके अंदर जो देश शामिल थे वो थे नेपाल और मलेशिया। और उस समय भारत ने अपनी साख को और स्वाभिमान को बचाने के लिए इन देशों से पाम ऑयल की खरीद पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद भारत के अंदर तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन विपक्ष ने इस मामले पर अपनी खूब राजनीतिक रोटियां भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के लिए यह फैसला बेहद ही जरूरी था। अब आखिर क्या यह पूरा मुद्दा और क्यों यह फैसला भारत के लिए बेहद ही जरूरी था, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, खाने के तेल के दाम भी पेट्रोल डीजल की कीमतों की तरह ही बेलगाम हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम करना तो सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करते हैं। लेकिन खाने के तेल के दाम का ग्लोबल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, फिर इसके दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दे दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरसों का तेल थोड़ा महंगा जरूर हुआ है, क्योंकि उसमें सरकार ने मिलावट को बंद किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ती महंगाई पर नजर बनाए हुए है। दालों और तेल की कीमतों पर हमारा ध्यान लगातार बना हुआ है। दालों के दाम कम हुए हैं क्योंकि सरकार ने स्टॉक रिलीज किया है, लेकिन सरसों तेल के दाम बढ़े हैं क्योंकि हमारी सरकार ने तय किया है कि हम इसमें और कोई खाने का तेल मिक्स नहीं करेंगे ताकि इसकी शुद्धता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद ही जरूरी है। इसका फायदा देश भर के तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को भी होने वाला है। यानी अब कई स्रोतों वाले तेलों से तैयार किए जाने वाले खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन और पैकिंग में सरसों तेल को मिलाने पर रोक लागू हो चुकी है। सरकार की ओर से सोमवार को इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया गया था। इसी प्रकार सोयाबीन रिफाइंड ऑयल फिलहाल 160 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहे हैं। पिछले साल यह भाव 120 रुपए प्रति लीटर था। मई 2020 में 132 रुपए प्रति लीटर बिकने वाले सूरजमुखी तेल का भाव अब 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इसी तरीके से वनस्पति तेल का दाम पिछले साल 100 रुपए प्रति लीटर था, अब यह 140 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते में ही खाद्य तेलों की कीमतों में 7 से 8% का इजाफा देखा गया है। लेकिन इसकी वास्तविक वजह है क्या? क्या सरकार तेल के दामों को जानबूझकर बढ़ाकर अपना जेब भर रही है या फिर सरकार उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचा रही है? तो दोस्तों, विपक्ष द्वारा सरकार के ऊपर लगाए गए ये सभी आरोप पूरी तरीके से काल्पनिक हैं और यह विपक्ष का ज्ञान भी दर्शाते हैं। दरअसल तेल की कीमतों में बढ़ते दाम की वजह है कि सरकार ने खाने के तेल में होने वाली मिलावट पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है और मलेशिया और नेपाल से पाम ऑयल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत द्वारा पिछले साल रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाने से नेपाल का बिजनेस पूरी तरीके से अब तक ठप हो चुका है। नेपाल की कई रिफाइनरी कंपनी ऐसी हैं जिनसे भारत ने माल खरीदना ही बंद कर दिया है। इसके चलते उन कंपनियों ने अब कच्चा माल लेना भी बंद कर दिया। बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल 39 ऑयल इंपोर्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इंपोर्ट लाइसेंस को रद्द होने के कारण पड़ोसी देशों से आने वाला ड्यूटी फ्री शिपमेंट पूरी तरीके से रुक गया था। इसका असर सीधे सीधे नेपाल पर सबसे अधिक पड़ा था, क्योंकि वहां की रिफाइनरी मार्केट पूरी तरीके से भारतीय ग्राहकों पर ही निर्भर करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले नेपाल हर महीने 21,000 टन तक का कच्चा माल मंगाता था, जो अब सिर्फ 7,000 टन पर आ चुका है। दरअसल भारत नेपाल से करीब 2/3 तक रिफाइंड पाम ऑयल लेता है। एक तो इंपोर्ट पर लगी रोक और दूसरा नेपाल के साथ जारी तीखे संबंधों के कारण नेपाल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। भारत बड़ी मात्रा में नेपाल से ऑयल लेता था, इसीलिए नेपाल की इंडस्ट्री ने इस ओर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया था। इसमें 30 बिलियन नेपाली रुपए इन्वेस्ट किए गए। भारत ने करीब 45,000 टन 2018-19 में और 1,89,000 टन 2019-20 में इंपोर्ट किया था। दरअसल इससे पहले मलेशिया भारत को रिफाइंड पाम ऑयल बेचता था और पाम ऑयल रेगुलर ऑयल के बदले काफी सस्ता भी पड़ता है। लेकिन जब भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया था तो मलेशिया उसमें पाकिस्तानी की बोली बोल रहा था, जिसके बाद भारत ने मलेशिया से आने वाले तेल के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था कि मलेशिया कंपनियां
भारत में तेल ही नहीं बेच पा रही थी, जिसके बाद नेपाल ने क्या किया कि वो मलेशिया से कच्चा माल और तेल खरीदकर उसे भारत के अंदर बेचने लगा था, जो कि न सिर्फ भारत के कानून के खिलाफ है बल्कि यह भारत का अपमान भी था। जिसके बाद भारत ने नेपाल से पाम ऑयल लेने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत आखिर पाम ऑयल इन देशों से लेता क्यों था। दरअसल सरसों के तेल में पाम ऑयल, भूसी का तेल, पामोलियन, सोया ऑयल मिलाया जाता था। सरसों के तेल के मुकाबले ये काफी सस्ते होते थे। मानक के मुताबिक सरसों के तेल में 20% दूसरे ऑयल मिलाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन तेलों की खरीद की जाती थी। लेकिन कई कंपनियां ज्यादा बिक्री व मुनाफा के चलते मानक का पालन नहीं करती थी। इसके अलावा लगभग सभी शहरों में सरसों के नकली तेल का कारोबार भी चलता था। एसेंस यानी कि सरसों के तेल की खुशबू, रंग व झाग के लिए खतरनाक केमिकल और पीला रंग मिलाकर तेल भी तैयार किया जाता था। फिर से उसे घनी आबादी वाली पुरानी बस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जाता था। मिलावटी तेल से बने पदार्थ खाने से सबसे ज्यादा असर हृदय पर पड़ता है। हृदय में ब्लॉकेज आ जाता है। मिलावटी तेल इतना घातक है कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन भी हो सकता है। शरीर की काम करने की क्षमता भी घट जाती है। जिसके बाद भारत सरकार ने न सिर्फ इन देशों से पाम ऑयल की खरीद पर रोक लगा दिया, बल्कि खाने के तेल में मिलावट को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और यही वजह है कि आज तेल थोड़ा सा महंगा है। लेकिन भले ही आज तेल महंगा है, लेकिन हमारे सेहत के लिए सुरक्षित है। और ऊपर से बात यहां पर भारत के स्वाभिमान की भी है। जो देश भारत के साथ ही गद्दारी करे और भारत के पीठ में छुरा घोंपने का कार्य करे, ऐसे में सरकार उन्हें किसी भी प्रकार का व्यापार कैसे रख सकती है। इसलिए भारत ने इन पाम ऑयल की खरीद पर रोक लगा दिया, क्योंकि न रहेगा तेल और न होगी मिलावट। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप अपने देश के लिए थोड़ा सा अधिक रुपया खर्च नहीं कर सकते? क्या राष्ट्र के सम्मान के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दी जा सकती, ताकि विपक्ष द्वारा जो अफवाहें देश के अंदर फैलाई जा रही हैं कि सरसों के तेल के दाम सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मोदी तो उद्योगपतियों के दोस्त हैं, या फिर मोदी अपने दोस्तों के फायदे को पहुंचाने के लिए तेल की दामों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसकी असलियत सब लोगों को पता चल सके कि तेल में दामों में बढ़ोतरी की असली वजह क्या है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ, क्योंकि हम राष्ट्र के हित से जुड़ी सभी खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। बाकी जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।